जैन साथियों, मैं फिर लेकर आ गया आपके लिए टोटल आर्मी अग्निवीर का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आर्मी अग्निवीर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दम है तो 50 में 40 सही करके दिखाओ। तो मैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। अगर दम है तो 50 में 40 सही करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में अपना सही आंसर देंगे भी, और एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाए और सही आंसर करें कि आपका कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेट को मारना ही है, सेट को किसी भी हाल में पूरा क्वेश्चन मारना ही है और 40 सही मारना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन है वास्को डी गामा, फाहियान, अल-बेरूनी, इब्न बतूता। तो सही आंसर क्या है? भारत का खोज किसने किया? तो सही आंसर इसका वास्को डी गामा। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। चलिए एक प्रश्न खत्म हुआ। दूसरा प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सही आंसर इसका क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर आप लोग को लगता है कि ऑप्शन गलत है तो आप लोग गूगल भी सर्च करेंगे। हमने तो कर लिया है, आपको अगर शक हो रहा है तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला प्रश्न, दम है तो 50 में 40 होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1947, 1949, 1961, 1983। सही आंसर इसका है 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। अगला प्रश्न है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर इसका विनोबा भावे। सही आंसर विनोबा भावे। कितना सही हुआ 4 में, देख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य कला है। स्वांग जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका क्या है? हरियाणा। स्वांग जो है हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है 23, 24, 25, 26। सही आंसर इसका 25। टोटल 25 उच्च न्यायालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? सोचो सही से। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री। तो सही आंसर होगा इसका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका फैसला करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां खत्म हुआ। 8वां क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, भूटान। सही सोचिए, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? कौन था? तो ऑप्शन है भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाते हैं? ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर, 26 जनवरी। सही आंसर इसका सही से 25 जनवरी। ऑप्शन बी 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का जो संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। दम है तो इसको सही करो। तो सही आंसर इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर जल्दी बोले, जल्दी लगाए टिक इसका सही आंसर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन ए सही आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक जिप्सम जो है किस राज्य में उत्पन्न होता है? ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। सही आंसर इसका क्या है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते चले, सही से याद भी करते चले साथ में, और कितना सही हो रहा है लास्ट में देख लेंगे। तो अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन है सूरत, कोलकाता, मैसूर या बेंगलुरु। तो सही आंसर इसका क्या है? ये सभी को लगभग स्टूडेंट को ये मालूम होता है, मालूम है भी। सही आंसर इसका सूरत। सूरत में पहले अपना कारखाना खोला था। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आर्मी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। बुली शब्द का प्रयोग, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, प्रयोग के सुधार लेंगे। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में ये जो है प्रयोग होगा? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। सही आंसर इसका, सही आंसर क्या होना चाहिए? हॉकी होना चाहिए। ऑप्शन सी हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग किस में, कौन सा खेल में किया जाता है? हॉकी में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? उड़न परी किसको कहते हैं? उपनाम उड़न परी है किसका? हिमा दास, मीराबाई चानू या फिर पीटी उषा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा को ही उड़न परी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? इसमें जितना भी प्रश्न देते हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी। सही आंसर इसका क्या है? उदयपुर। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है कब की गई थी? ऑप्शन है 1875, 1897, 1901, 1912। तो सही आंसर इसका क्या है? 1875। 1875 में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभी को मालूम होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। सही आंसर इसका क्या है? ऋग्वेद। ये तो सही होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पूछा हुआ प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ट्रम्बे, मुंबई में, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता। सही आंसर इसका ट्रम्बे, ये मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर याद कर ले, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ज्यादा समय नहीं लेंगे 50 प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसने खालसा पंथ की स्थापना की? सभी को मालूम होगा, किसने खालसा पंथ की स्थापना की? ऑप्शन है गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास। सही आंसर इसका क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये 10वां गुरु है गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म का 10वां गुरु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, ये भी मालूम होगा सभी को, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा, किरण बेदी। तो सही आंसर इसका है किरण बेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही समझिए इस क्वेश्चन को, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य
ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सही आंसर इसका क्या है? उत्तर प्रदेश। अगर आपको शक हो रहा है तो अभी तुरंत गूगल पे सर्च करें, सही आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, पोलो, कबड्डी। तो सही आंसर इसका क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट में जो है चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या चिकित्सा। सही आंसर इसका क्या है? सिनेमा। सिनेमा से जो है ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? ऑप्शन है सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सभी मालूम होगा ये भी, हीरा। हीरा जो है तत्व जो है सबसे कठोर है। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर, वैशाली। तो सही आंसर इसका क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह सब। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, हॉकी। तो सही आंसर इसका क्या है? हॉकी। हॉकी से जो है आगा खा कप का संबंध हॉकी से है। चलिए सही से मारिए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, यह सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत में जो है किस राज्य का भाषा जो है अंग्रेजी है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल। तो सही आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड में जो है अंग्रेजी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो 30 नंबर का सही आंसर होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका कर्नाटक, ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम.एस. अंसारी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो सही आंसर इसका बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सही आंसर इसका क्या होगा? अकबर, ऑप्शन सी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये हम अगला सेट में भी ये प्रश्न दे चुके हैं। तो ऑप्शन है 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा इसका 36,000 किलोमीटर। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को मालूम है 5, 6, 7, 8। सही आंसर इसका क्या होगा? 7। 7 इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है कितनी होती है? ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, या 20 हर्ट्ज। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया?
भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है कब किया गया, कितने से में किया गया? ऑप्शन है 1949, 1951, 1952, 1967। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर 1951, 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। डुरंड कप का संबंध किससे? सही होना चाहिए। डुरंड कप का संबंध किससे है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जूडो। सही आंसर इसका क्या है? फुटबॉल। डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। अभिज्ञान शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर इसका है कालिदास। ऑप्शन ए कालिदास सही आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं, याद रखें इसको सही से। अगला प्रश्न है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर होगा इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, रुडोल्फ क्रिस्टोफ। तो सही आंसर होगा इसका रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, याद रखिए इस नाम को, रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरवाजा कहाँ है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली, चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर होगा इसका 41 नंबर का अजमेर। अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला प्रश्न है सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम। तो सही आंसर होगा इसका हैदराबाद में जो है सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन है कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका कलिंग का युद्ध। ये जो है ऑप्शन ये सही है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांगत्जे नदी। तो सही आंसर इसका नील नदी जो है विश्व का सबसे लंबी नदी है, सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पोटेशियम, जस्ता, तांबा या एल्युमिनियम। सही आंसर होगा इसका पोटेशियम जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? मलेरिया का जो दवा है कुनैन वह किस पौधे से प्राप्त होता है? किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना, उपरोक्त में से सभी। सही आंसर होगा इसका सिनकोना से कुनैन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड तो पीछे की तरफ से उड़ता है, शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज या गिद्ध। तो सही आंसर होगा इसका शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ी जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी।
सही आंसर है कुत्ता। कुत्ता को जो है मनुष्य सबसे पहले पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा, तो सभी को मालूम होगा। ऑप्शन है नीला, सफेद, काला, भूरा। तो सही आंसर होगा इसका काला। याद रखिए सब प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, सभी को मालूम नहीं है ये प्रश्न, अगर मालूम है तो सही आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? मतलब एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए सवाल। ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो सही आंसर होगा इसका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये बहुत का गलत हो चुका होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। स्पेलिंग देखें और सही से पढ़ें। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 60000 डिग्री सेंटीग्रेड। सही आंसर इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर इसका अफ्रीका। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, इस तरह का टोटल 50 प्रश्न है, इस तरह का 1000 प्रश्न इंपॉर्टेंट आर्मी अग्निवीर के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा, 100% किसी भी हाल में पूछेगा यह प्रश्न, इसलिए आप लोग याद रखें, याद कर ले अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सही आंसर इसका उपराष्ट्रपति को, अपना राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है? ऑप्शन है 75, 80, 82, 95। सही आंसर इसका 80। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी, राजगिरी। भगवान महावीर जैन का जन्म जो है वैशाली में हुआ था, ऑप्शन ए वैशाली में। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। सही आंसर इसका है रदरफोर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह का मैं टोटल 50 प्रश्न रेगुलर 2 सेट में लेकर आता हूं, एक सुबह का 10 बजे और एक शाम का 6 से लेकर 7 बजे के बीच में 2 वीडियो डालता हूं, जो कि हर एक सेट में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। अगर आप एग्जाम से पहले ये सारा सेट को देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस में आप एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे और सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली स्थापित कहाँ किया गया था? ऑप्शन है तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में, रांची में। सही आंसर इसका है तारापुर में। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर इसका है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। चले मारते चले साथ में, कितना मार पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण या निर्वाण या
महाभिनिष्क्रमण या मुक्ति। तो सही आंसर इसका क्या होगा 61 नंबर का, तो महापरिनिर्वाण। सही आंसर क्या है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन है 1945, 1965, 1969, 1982। सही आंसर क्या है 1969, 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस या इटली। तो सही आंसर इसका क्या होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व। सही आंसर इसका क्या होगा 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? ऑप्शन है धारा 333, धारा 356, धारा 341 या धारा 22। तो सही आंसर इसका क्या होगा सोचे और मारे, धारा 356, ऑप्शन बी, धारा 356। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर क्या है प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्र में जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 3%, 3.5% या 4% या 4.5%। सही आंसर क्या है 3.5%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH7, NH22, NH1, NH32। सही आंसर का है NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH7 है। आगे बढ़ते हैं। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। सही आंसर क्या है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, आबू धाबी में, जिनेवा में, नई दिल्ली में। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर देखें क्या होना चाहिए जनेवा में, ऑप्शन सी, जनेवा में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कितने ईस्वी में गाया गया? ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1908 में, 1911 में, 1947 में। सही आंसर क्या होगा 1911 में, 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर जो किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बूझा चूना, उपरोक्त में सभी। सही आंसर क्या होगा चूना पत्थर, ऑप्शन बी सही आंसर है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? 1922 में चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद कौन सा आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है
असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर इसका क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, जेपी नड्डा, महात्मा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर इसका क्या है? जेबी कृपलानी। ऑप्शन है जेबी कृपलानी। याद करिए इसे, जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक जो थे वह किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, अकबर, अजातशत्रु। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। सही आंसर इसका है सिक्किम, 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 सिक्किम में नाथुला दर्रा है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1916, 1929, 1936, 1947। सही आंसर से क्या है? 1916। ऑप्शन है 1916। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगानों और मराठों के बीच। सही आंसर इसका क्या है? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सही आंसर इसका है सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम जो है चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, और डबल हो गया 5 दिसंबर, कोई बात नहीं, 23 मार्च को। तो सही आंसर इसका क्या है? 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि समय अगर ले रहे हैं हम तो प्रश्न भी अच्छा दिखा रहे हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव को मारते रहें, 40 कोशिश करें सही मारने का। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। सही आंसर इसका क्या है? टेनिस। होपमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? कौन सी खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है टका, यांग, क्यात, रूबल। सही आंसर इसका है क्यात। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में से कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है गुरु शिखर, पंचकुल पर्वत, नंदा देवी, हरदौल। सही आंसर है इसका गुरु शिखर। ऑप्शन है गुरु शिखर, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? कौन सा देश का स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना। सही आंसर है इसका चीन। चीन का जो स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? दुनिया की सबसे
बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कनाडा। सही आंसर है इसका कनाडा। कनाडा का जो है समुद्री सीमा वाला देश का सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। सही आंसर है इसका 7 दिसंबर। ऑप्शन डी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर याद रखें 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, इनमें से कोई नहीं। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? ऑप्शन है 1865, 1867, 1897, 1945। चलिए इसे मारिए। सही आंसर है इसका 1867। ऑप्शन बी 1867। अगला सवाल है भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? चलिए इसका ऑप्शन बोलते हैं 23 मार्च 1947 को, 3 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को या 26 जनवरी 1947 को। तो सोचे सही से। इसका सही आंसर इसका 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन है 9 जनवरी 1914, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916, 9 जनवरी 1911। सही आंसर इसका है 9 जनवरी 1915। ऑप्शन बी 9 जनवरी 1915। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलीक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका आलम आरा, आलम आरा, आलम आरा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है ज्योति बसु, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है LAN का विस्तृत रूप क्या है? LAN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकेटेड एरिया नेटवर्क, लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो सही आंसर है इसका लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए सही आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? भारत का गोवा राज्य जो है पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1952, 1961, 1973। सही आंसर है इसका 1961, 1961, 1961। अगला प्रश्न है और 4 प्रश्न बचा है महात्मा गौतम बुद्ध को, लास्ट 4 प्रश्न सही होना चाहिए सभी का। महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ या वैशाली या फिर राजगिरी। तो सही आंसर है इसका कुशीनगर। ऑप्शन ए कुशीनगर, कुशीनगर। और 3 प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है 1757, 1764, 1793, 1873। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा? बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो सही आंसर इसका क्या है 1764 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस
कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 8 अक्टूबर को। सही आंसर होगा इसका 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, यह सभी का सही होना चाहिए। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर होगा इसका शाहजहां, ऑप्शन सी शाहजहां। तो इस तरह का हमारे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।